आर वाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भूगोल से संबंधित 30 ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा किंतु दूरस्थ प्रदेश, जिसे इंग्लिश में रिमोटेस्ट बोलते हैं, प्रदेश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा प्रश्न, किस प्रदेश को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? आंसर, असम को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, पूर्वोत्तर भाग की सबसे शानदार नदी किसे माना जाता है? आंसर, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को पूर्वोत्तर भाग की शानदार नदी माना जाता है। चौथा प्रश्न, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का कौन सा प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक तथा विविधतापूर्ण वन्य जीवन के दर्शन होते हैं? तो आंसर होगा इसका असम। असम में विविधतापूर्ण वन्य जीवन के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिपुरा प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग बांग्लादेश से घिरा हुआ है? दोस्तों, लगभग 75% भाग तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। सातवां प्रश्न, पूर्वोत्तर प्रदेशों में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा प्रदेश पूर्वोत्तर प्रदेशों में सबसे छोटा प्रदेश है। आठवां प्रश्न, मिजोरम में सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा फानपुई, जिसे नीला पर्वत कहते हैं, और इसकी ऊंचाई 2210 मीटर है। यह मिजोरम में सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे पुराना 18 छेदों वाला गोल्फ का मैदान कहाँ है, जहाँ पूरे विश्व के खिलाड़ी आते हैं? तो इसका आंसर होगा शिलांग, जो मेघालय में स्थित है। 10वां प्रश्न, मेघालय में वह कौन सा स्थान है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। 11वां प्रश्न, किस नगर को नागालैंड का प्रवेश द्वार कहते हैं, जहाँ एक व्यापार केंद्र तथा नागालैंड का एक हवाई अड्डा भी है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा दीमापुर। नेक्स्ट प्रश्न, असम का वह कौन सा हिल स्टेशन है जहाँ से नीचे इंद्रधनुष देखा जा सकता है? दोस्तों, उस हिल स्टेशन का नाम हाफलोंग है। नेक्स्ट प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में 1950 में 10,000 बमों की विस्फोटक शक्ति के बराबर वाला भूकंप आया था? तो इसका आंसर होगा लोहित। लोहित जिले में 10,000 बमों की विस्फोटक शक्ति के बराबर वाला भूकंप आया था सन 1950 में। नेक्स्ट प्रश्न, अहोम राजा रुद्र सिंह जन्म 1696 और मृत्यु हुई थी इनकी 1714 द्वारा निर्मित 7 मंजिला महल, जिसकी 3 मंजिलें पानी में डूबी हैं, किस नाम से विख्यात है? तो इनका महल करेन घर के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न, अग्नि पहाड़ पर बना किला बाणासुर से संबंधित माना जाता है, जो प्राचीन काल की कारीगरी तथा निर्माण कला की कहानी कहता है। यह किस स्थान पर है? दोस्तों, इसका आंसर होगा तेजपुर, जो असम में स्थित है, वहाँ यह स्थित है। 16वां प्रश्न, पश्चिमी खासी पहाड़ियों का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मोइरांग। मोइरांग को पश्चिमी खासी पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वीर तिकेंद्रजीत पार्क में 1891 में अंग्रेजों से लड़कर शहीद होने वाले वीरों की याद में एक शहीद मीनार का निर्माण किया गया है। यह किस प्रांत में स्थित है? दोस्तों, यह मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, केरल में सैरंध्री वनम के नाम से पहचाने जाने वाले वन क्षेत्र का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है? दोस्तों, इसका अन्य नाम शांत घाटी है। 19वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो चावल भारत में सर्वाधिक उगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पुलिकट झील, जिसे लगुन झील भी कहते हैं, किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है? दोस्तों, बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला कौन सा खनिज पदार्थ भारत में सर्वाधिक पाया जाता है?
तो थोरियम भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, जो परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के दोनों छोरों पर कौन से नगर हैं? तो अमृतसर तथा दिल्ली नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के दोनों छोरों पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्मी में बोई जाने वाली फसल को किस सामूहिक नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसे खरीफ की फसल के नाम से जाना जाता है, जो गर्मियों में बोई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट के किसी एक दर्रे का नाम बताओ। तो इस पालघाट या सैनकोटा नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट का एक दर्रा है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे निकट है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बड़ा निकोबार द्वीप समूह यह इंडोनेशिया के सबसे निकट है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। 28वां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज में सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इन नदियों में सबसे छोटी नदी ब्यास है। नेक्स्ट प्रश्न, किस खनिज पदार्थ के भंडारों में भारत विश्व में सबसे आगे है? दोस्तों, यह माइका, जिसे अभ्रक कहते हैं, इसके खनिज पदार्थ के भंडारों में भारत विश्व में सबसे आगे है। 30वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार से आकर गंगा में मिलने वाली एक सहायक नदी का नाम बताओ। दोस्तों, इसका नाम सोन है, जो प्रायद्वीपीय पठार से आकर गंगा में मिलती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।